राजस्थान में इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। रूलिंग पार्टी कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी के बाद अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की जनता के लिए गारंटी कार्ड देते हुए बड़े ऐलान किए हैं। यहां केजरीवाल ने राजस्थान की जनता से एक मौका मांगा और गारंटी कार्ड की सूची गिनाते हुए बड़ी बड़ी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। यहाँ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे और बातों ही बातों में उन्होंने बीजेपी पर अपने अंदाज में करारे तंज भी कसे। तो दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर राजस्थान को 6 गारंटियां दी गई हैं। सबसे पहली गारंटी है बिजली की गारंटी, दूसरी है शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि, तीसरी गारंटी है रोजगार की गारंटी, चौथी गारंटी है शिक्षा की गारंटी, 5वीं गारंटी है कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की गारंटी और छठी गारंटी है स्वास्थ्य की गारंटी। बिजली की बात पर दिल्ली और पंजाब की उदाहरण भी दी गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी पूरी की थी? सच तो ये है कि बिजली स्कीम लागू करते समय उसे 2 वर्गों में बांट दिया गया था, जिससे जनरल कैटेगरी के लोग काफी निराश हुए थे और इसी तरह पंजाब में बहुत सारे नए कनेक्शनों के आवेदन भी दिए गए, जिससे यहां 296 करोड़ यूनिट की खपत और बढ़ी और इससे सरकार पर 6,625 करोड़ का बोझ बढ़ा है। इस सब पर पिछली सरकार का 7,216 करोड़ की सब्सिडी का बकाया अभी बाकी है। इस सब के बीच भी राजस्थान को 300 यूनिट फ्री देने की बात पर आम जनता विश्वास कर पाएगी या नहीं, ये वाकई कहना मुश्किल है। शहीदों के परिवारों को मिलने वाली 1 करोड़ की राशि की बात करें तो दिल्ली और पंजाब में शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए के चेक देने की खबरें जरूर चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन उनमें से कितनों को वाकई में वो राशि मिली या किसको सरकारी नौकरी मिली, इसकी चर्चा सुनने को नहीं मिलती। और राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने पहले ही शहीदों के परिवारों के लिए नौकरियां आरक्षित कर रखी हैं, तो इस गारंटी से आम आदमी पार्टी कितना फायदा उठा पाएगी ये कहना भी मुश्किल है। रोजगार की गारंटी की बात करें तो दिल्ली और पंजाब में आज भी नौजवानों का हाल किसी से छुपा नहीं है। पंजाब से गाड़ियां भर भर कर स्टूडेंट्स दिल्ली को ही आते हैं विदेश की फ्लाइट पकड़ने के लिए। अपने घर और जमीन बेचकर नौजवान विदेश इसीलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ उनको रोजगार के बेहतर मौके नहीं मिलते या फिर वेतन अच्छा नहीं मिलता। शिक्षा की बात करें तो दिल्ली में जो शिक्षा मॉडल है उसे ही पंजाब में लागू किया गया था। पुराने स्कूलों को बेहतर करने के लिए उनको नए रंग भी दिए गए थे, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं पड़ा था। अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली सरकारी स्कूल के 50 बच्चे मिड डे मील खाकर अस्पताल पहुंच गए थे। ऐसे ही दिल्ली में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी गिर गई थी और कुछ वैसी ही घटना पंजाब में भी पिछले हफ्ते घटी थी, जिसमें 3 अध्यापक दब गए थे और 1 महिला की मौत हुई थी। इस पर विरोधियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा था कि सिर्फ रंग रोगन करने से शिक्षा में सुधार नहीं होगा और अब वैसी ही गारंटी राजस्थान में भी दी गई है। इस पर क्या रिस्पांस मिलेगा ये वाकई देखने लायक होगा। रही बात कच्चे कर्मचारियों की, तो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वादा दिल्ली और पंजाब दोनों में किया गया था, लेकिन दिल्ली में बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारी और पंजाब में रोडवेज के कच्चे कर्मचारी अक्सर ही धरना देते नजर आते हैं। पुरानी सरकारों से उनका मामला पेंडिंग चल रहा है और अगर नई सरकार भी उन्हें पक्का नहीं कर सकी है तो गारंटी कैसे पूरी हो गई ये तो आम आदमी पार्टी ही जाने। स्वास्थ्य की बात करें तो दिल्ली और पंजाब की सरकारें अपने मोहल्ला क्लिनिकों की तारीफ करती नहीं थकती, लेकिन इन मोहल्ला क्लिनिक को खोलने के बाद उनका हाल भी नहीं देखती। दिल्ली में कहीं इन क्लिनिकों में बिजली नहीं तो कहीं में पानी नहीं, दवाइयां भी लिमिटेड ही मिलती हैं। कई क्लिनिकों में तो सिक्योरिटी ना होने के कारण चोर पानी के नल ही उखाड़ कर ले गए हैं। कुछ ऐसा हाल ही पंजाब के मोहल्ला क्लिनिकों का भी है, जहां पर नशेड़ियों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। इसके अलावा दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाहों का मुद्दा तो विधानसभा तक पहुंच गया था। पंजाब में पहले से ठीक चल रही डिस्पेंसरियों को मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील कर दिया गया था, जिससे आम लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो ऐसे में राजस्थान के लोग इन मोहल्ला क्लिनिकों को कबूल करेंगे या नहीं, ये भी देखने लायक होगा।
दिल्ली और पंजाब के लोग तो अपने अपने मुख्यमंत्रियों पर जरूरत के समय अपने राज्य में ना होने के इल्जाम भी लगाते हैं। पंजाब में जब एक तरफ बाढ़ से लोग जूझ रहे थे तो भगवंत मान केजरीवाल के साथ रैलियों में व्यस्त थे और कुछ ऐसी ही शिकायत दिल्ली के लोगों ने भी की थी जब केजरीवाल पंजाब में रैलियां कर रहे थे। तो इस तरह 6 गारंटियां और दिल्ली और पंजाब में उन गारंटियों का हाल कुछ अच्छा नहीं रहा। ऐसे में 200 विधानसभा सीटों वाले इस बड़े चुनाव के मैदान में सत्ता का दंगल आम आदमी पार्टी कैसे जीतेगी, ये एक बड़ा सवाल और उससे भी बड़ी चुनौती है।